नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 24 घंटे में जिसे लाखों लोगों ने देखा, जो मिनटों में अपने पैरों से नोएडा की सड़कों को नाप देता है, ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह उसकी चर्चा हो रही है। 2 दिन में 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे देख डाला है। उत्तराखंड के लाल के जज्बे की कहानी इस वक्त हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सबसे धाकड़ धावक प्रदीप मेहरा इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 यूपी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप आपका न्यूज 18 पर। और मैं जैसे दर्शकों से कह रही थी कि आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, आप इन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं, आप इन्हें कोई टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र मात्र 19 साल है, ये आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आप अपनी बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदीप को दे सकते हैं। उनकी मदद के लिए हाथ भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा, तब तक हम प्रदीप से उनके संघर्ष की कहानी सुनते हैं। तो प्रदीप, जो भी लोग आपको फोन कॉल करेंगे, आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपसे पूछना चाहते हैं, तो उनके फोन का हमें इंतजार होगा। मैं वो सवाल आपके पास लेकर आऊंगी। लेकिन आज हर कोई आपको सुनना और देखना चाह रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ना मेहनत का एक सिंबल बन चुके हैं। जिन लोगों ने रात के उस वक्त, एक देखिए ये कितने मासूम से बालक लगते हैं, 19 साल के हैं, और इतनी तेजी से आप भागते चले जा रहे हैं। कितने किलोमीटर दौड़कर आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं रोज? 10 किलोमीटर है शायद, कंफर्म पता नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर है कि नहीं है। लेकिन जब मैंने पूछा था किसी से तो उसने बोला था कि 10 किलोमीटर है। अच्छा, तो डेली ऑफिस से घर तक 10 किलोमीटर तकरीबन आप दौड़ते हैं। और ये रूटीन कब से चल रहा है आपका? मतलब आर्मी में जाना है, ये ख्वाहिश कब से है? और ये फिजिकल प्रैक्टिस आपने कितने वक्त पहले स्टार्ट कर दी थी? ऐसे तो अभी मतलब यूपी आने से मैं 2-3 महीने पहले ये स्टार्टिंग कर दी थी मैंने। लेकिन उससे पहले गांव में तो मैं बचपन से ये प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ आर्मी के लिए, फौज के लिए। लेकिन यहाँ मेरे 2 या 3 महीने ही हुए अभी। और देखिए हमारी कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना जी हैं कोटद्वार से, उत्तराखंड से ही हैं। आपको इस वक्त प्रदीप लाइव देख रही हैं। अंजना जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप प्रदीप से? मैं प्रदीप मेहरा जी को ये कहना चाहती हूँ कि कोटद्वार में उत्तराखंड के हर जिले और शहर से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करने आते हैं जब आर्मी की यहाँ पर भर्तियां होती है। तो मैं चाहूंगी कि जब यहाँ पर भर्तियां होती है तो प्रदीप भी यहाँ पर आए और अपना प्रतिभा यहाँ पर करे। और अपना मैं चाहूंगी कि जहाँ तक वो यहाँ से निकल के आगे और अपना जो उनका सपना है पूरा हो। आपने सवाल सुना उनका? उन्होंने कहा कि कोटद्वार में भी कैंप लगता है, वहां पर भी भर्तियां होती हैं। तो आप अपने शहर या अपने गांव या जो आपका राज्य उसको छोड़कर आप नोएडा में आकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वहीं से आपने ट्राई किया? तो फिर मम्मी का इलाज भी तो मेरे लिए कराना ज़रूरी है। अब मम्मी का इलाज फिर अगर भाई इतना लोड अकेला लेगा तो फिर वो इतना कर नहीं पाएगा। इसलिए मुझे नोएडा ज़रूरत आने की पड़ी यहाँ मम्मी के लिए। मतलब उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे जॉब भी करनी पड़ी। प्रदीप जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में उनके पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और आप कोटद्वार में अगर आएंगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी फुल मदद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलिमा जी, आपने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और आपने आश्वासन दिया है कि अगर ये अपने गृह क्षेत्र, मतलब जो इनका राज्य है, होम स्टेट, वहां वापस आकर अपनी कोचिंग कंटिन्यू रखना चाहें या माँ के इलाज या परिवार की आर्थिक स्थिति में यदि कोई मदद चाहिए तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन प्रदीप, हम बात कर रहे थे कि माँ आपकी बीमार हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, करेक्ट? अभी भी हॉस्पिटल में है वो? हाँ शायद। उनको क्या हुआ है और कितनी तंग आर्थिक स्थिति के बावजूद आपका ये जो पूरा टाइम टेबल है कब से चल रहा है इसी तरह? यही करीबन 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मतलब 20 से 25 दिन हो चुके हैं। 20 से 25 दिन तक आप इसी तरह रोज सुबह ऑफिस जाते हैं। उसके बाद कितने घंटे की शिफ्ट पूरी करते हैं? 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करते हैं और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़कर अपने घर वापस जाते हैं। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ नेहा जोशी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। नेहा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। और इस वक्त प्रदीप से आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। हालांकि आपके पिता गणेश जोशी जी ने इनकी मां के इलाज का जिम्मा उठाया है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसमें वो मदद करेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रदीप को बधाई दूंगी कि उसके माध्यम से उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चों की जो एक स्ट्रगल है वो आज पूरे देश को पता चली है। उत्तराखंड में हर घर से कोई ना कोई बच्चा फौज में जाने की तैयारी करता है। आपने मेरे पिता की बात करी, वो खुद 17 साल की उम्र में जब घर से निकले थे तो वो फौज में भर्ती होने के लिए निकले थे। और आज भी उनका कहना है कि जो कुछ भी दिया है फौज का ही दिया हुआ है। तो मैं प्रदीप को अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से और उत्तराखंड का एक युवा होते हुए मैं कहूंगी कि उसने हम सबको गौरवान्वित किया। और सबसे बड़ी बात कि उसने एक उत्तराखंड के एक आम बच्चे की कहानी को पूरे देश तक पहुंचाया है। तो केवल प्रदीप ही नहीं, उत्तराखंड के हर युवा का
की जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पर है कि जो भी पब्लिक लाइफ में आ गए हैं, कोशिश यही रहेगी कि इनकी आवाज बनते रहे और जो भी मदद पहुंच सके उन तक पहुंचाए। तो मैं आपकी बात उन तक पहुंचा देती हूँ। नेहा जी, आपने सुना क्या कह रही हैं नेहा जोशी, भाजपा प्रवक्ता हैं। आपको आवाज नहीं आ रही नेहा जी की? साफ मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। उनके पिता जो कि मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने अपने आपकी जो माँ है उनके इलाज में वो मदद करेंगे, इसका भरोसा दिलाया है। और उन्होंने भी कहा है कि आपने गौरवान्वित किया पूरे उत्तराखंड को, और उत्तराखंड जो कि खुद शूरवीरों की धरती है। आपके पिता भी सेना में थे इससे पहले? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिता? किसान है। किसान है। तो आपको कैसे ये आप दिमाग में आया कि आसपास लोगों को देखकर या उत्तराखंड की उस इमेज को देखकर कि यहाँ से लोग बहुत सेना में जाते हैं तो मैं भी उसी पथ पर आगे चलूं? हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे अगल बगल जो हैं ऊपर नीचे भाई बहन छोटे बड़े भाई जो हैं सब फौज की तैयारी कर रहे थे। कुछ हुए और कुछ नहीं भी हुए, लेकिन उनको देख के सीख मिली कि हाँ फौज में जाना, मतलब उनको देख कर ही मतलब जो है फौज का एक वो रहा, अपना सपना रहा। बचपन से ही फौजियों को देखते हुए आ रहा हूँ, उन्हीं के बारे में सुनते आया हूँ। मतलब हर मूवी फिल्मों से ज़्यादा मतलब फौजियों के बारे में ज़्यादा सुना है। अच्छा, आपने मूवीज का जिक्र किया, आपने टीवी सीरियल्स का जिक्र किया, तो वो भी जब बचपन से देखते हैं तो कहीं ना कहीं फौज का वो डिसिप्लिन देखकर, देश सेवा की भावना देख के बहुत से बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं। और आपका भी कहना है कहीं ना कहीं आपकी कहानी की जड़ में भी कुछ ऐसे ही चलचित्र या जो टीवी कंटेंट है वो रहा है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन खटीमा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप से आप बात कर सकते हैं। हेलो मैम, मेरा तिवारी है। हाँ। मैं से हूँ, उत्तराखंड स्टेट। जी, कहिए अपनी बात। मैम, मैं भाई को देख के बहुत खुश हूँ। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ, मेरा भी अभी रिटर्न बचा है आर्मी में, तो मैं इनसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इनके जरिए बात पहुंचाई जाए कि जल्दी से जल्दी आर्मी का टिकट हो जाए और नई भर्ती खुल जाए। चलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो आप पॉइंट कहना चाह रहे हैं मैं तकरीबन उसको समझ गई। सेना में भर्ती का जिक्र आप कर रहे हैं कि इंतजार है कि सरकार भर्तियां निकाले, क्योंकि सिर्फ प्रदीप ही नहीं, उनके जैसे हजारों लाखों नवयुवक जो हैं सेना में जाने का, जिनका सपना होता है या जिनकी ख्वाहिश होती है, वो सालों साल प्रैक्टिस करते हैं। प्रदीप, इससे पहले आपने कभी अटेम्प्ट दिया आर्मी का? कोई फिजिकल एग्जाम या कोई पेपर आपने अटेम्प्ट किया है? 17.5 साल की उम्र में मैंने भर्ती मारी थी एक, लेकिन उसमें मैं दौड़ में ही बाहर हो गया था। बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं दौड़ने गया तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ बहुत बड़े बड़े आ रखे थे, बहुत बड़े बड़े लड़के थे। मतलब फिर भी मैंने दौड़ा था। मैं एक राउंड, दूसरे राउंड में मतलब हमको दौड़ने का पूरा चांस नहीं मिला, तो हम बहुत पीछे रह गए थे, तो हमको इसलिए बैठा दिया गया था। कितने मीटर की दौड़ थी और आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? जो बाकी के कैंडिडेट्स आए होंगे, आपको लगा कि वो ज्यादा फिजिकली फिट हैं और आप कितना पीछे हैं उनसे? नहीं, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें पहले के जो 2 राउंड होते हैं वो थोड़ा सा धीरे मारो और लास्ट के जो 2 राउंड हैं उनको तेज़ खींचो, ये मैंने सुना था। लेकिन मैंने भी यही किया, लेकिन जब मैंने दौड़ स्टार्ट हुई तो मुझे ये पता चला कि नहीं, ये मैंने गलत किया। अगर मैं पहले के 2 राउंड तेज़ खींचता तो मुझे लास्ट के 2 राउंड दौड़ने का मौका मिलता, लेकिन मैंने पहले के 2 राउंड धीरे खींचने की सोची तो मुझे दूसरा राउंड दौड़ने का मौका ही नहीं मिला। चलिए, तो एक अनुभव आपको हुआ और आपको पता चला कि अगली बार जब फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना है तो क्या रणनीति आपको रखनी है और कितना अपनी बॉडी के ऊपर आपको काम करना है। और इस वक्त गाजीपुर से राकेश जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप प्रदीप से? जी भैया, यही हम आपको भाई धन्यवाद देना चाहते हैं। जी राकेश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, आप फोन के माध्यम से हमें सुन पाएंगे। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार बहुत सारे कॉलर्स हमें फोन कर रहे हैं। उसमें कई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग भी हैं जो प्रदीप की कहानी देख रहे हैं। और दरअसल ये एक ऐसी कहानी है जो हर युवा को मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। एक 17 साल का लड़का जिसने पहली बार जीवन में आर्मी का फिजिकल टेस्ट अपीयर किया और वो उसे पास नहीं कर पाए, उसके बाद तब से लेकर अब तक प्रदीप लगभग 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। इस दौरान कोरोना भी रहा, कितना असर पड़ा आपकी प्रैक्टिस पर? क्या तब भी आपकी दौड़ जारी थी? हाँ, दौड़ तो हमारी जारी थी, क्योंकि कोरोना जो था इस तरफ ज़्यादा था, तो लेकिन उत्तराखंड में कोरोना का उतना महामारी का डर नहीं था वहाँ पर। मतलब जो भी लोग हैं, मतलब सब लोग अपना काम ही कर रहे थे। जैसे यहाँ बिल्कुल घरों से बिल्कुल बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो लेकिन हमारे उधर ऐसा नहीं था। वहाँ ना ही किसी को मतलब कोरोना की ज़्यादा शिकायत हुई हमारे गाँव में, ना ही किसी को कोरोना हुआ। जिनको हुआ उनको कुछ हुआ भी नहीं। मतलब कोरोना से कोई दिक्कत हुई नहीं हमको, लेकिन बस ऐसा था कि कोरोना की वजह से भर्ती आनी बंद हो गई थी।
जी, तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, क्योंकि बस बहुत सारे मैं चाहता युवा हूँ जो हैं कि वो जिन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। जिन भाइयों का पेपर अभी रिटर्न, आर्मी पेपर रिटर्न रुका हुआ है, उनका जल्दी से जल्दी रिटर्न पेपर करवा दें, ताकि आगे की हमारी भर्ती जो है, हम नवयुवा जो पीछे से तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों की भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाए आगे। एक और कॉलर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं आप प्रदीप से? हेलो। जी गौरव जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। मैं जो प्रदीप भाई जो भी पे आ रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता, इनको देखकर हमारे झारखंड काफी लोग ऐसे हैं जो काफी इनको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। तो सब लोग चाहते अगर उनको समय मिले तो एक बार जो हमारे उनको एक बार ये चाहते हैं अपना हिम्मत, आप लोग भी इनके जैसे जैसे दौड़ भाग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। झारखंड से ये फोन कॉल है। आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ यूपी उत्तराखंड ही नहीं, आपको देश में बाहर अलग अलग जगहों से लोग देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे शब्द कहें, कुछ ऐसी अपील करें जो और युवाओं को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करे, जीवन में कभी हिम्मत ना हारें। सक्सेस फेल्योर पार्ट है लाइफ का, वो चलता रहता है, चलता रहेगा, लेकिन कभी हिम्मत ना हारें। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को प्रदीप? देखो, अगर तुम बार बार अगर मेहनत करने से रुकते हो ना, तो उसमें तुम्हारी कमी है। लेकिन अगर तुम मेहनत करते वक्त अगर तुम अपने करियर पे सोचोगे, जो तुम्हारा बीत चुका है, जिस चक्कर में तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ का अगर तुम्हारा खाली एक ही लक्ष्य है, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ये काम भी वो काम भी सब काम साथ में कर लूँगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हालात मजबूर है इसलिए मुझे ऐसा करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के माँ बाप तो जो भी हैं, आप लोग सही घर से हैं, आप लोग, मुझे पता है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत वो आए थे, डिफेंस एकेडमी के वो आए थे कि हमको लाइव आके वो करना। लेकिन आप लोग अगर वहाँ डिफेंस में एकेडमी में हैं, तो आप लोगों का लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, आर्मी का गोल। अगर आप आर्मी की तैयारी करने के लिए डिफेंस में गए तो बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आप कुछ लोग हैं कि वो जाते हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं और जाते किसी चीज़ और के लिए हैं, लेकिन मेहनत वो करते नहीं है। मेहनत ही जो है एक वही चीज़ है जो आपको कामयाबी की शिखर तक पहुँचा सकती है। बिल्कुल, और जितनी मेहनत और जितना संघर्ष प्रदीप आप इतनी छोटी सी उम्र में कर रहे हैं, वो हर किसी को हैरानी में डाल रहा है। सब ये पूछ रहे हैं कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, आप कितने बजे सोकर उठते हैं, और उसके बाद कैसे आपका दिन जो है आगे बढ़ता है, रूटीन क्या है आपका? अभी तो मैं बता दूं कि मैं 2 दिन से पहले तो मैं सोया नहीं हूँ। जब से मेरी वीडियो वायरल हुई है तो तब से घर पे भीड़ लगी पड़ी है। मैं 2 दिन से मैंने अभी तक आँख नहीं झपकाई है, नींद ही नहीं आई मुझे अभी तक, और नींद आ भी रही है तो फिर तब तक कोई ना तो कोई घर पे आ ही जा रहा है। आपको बधाई देने के लिए आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस में लोगों को पता चला होगा कि भाई ये लड़का तो रोज हमारे बीच में काम करता है, अभी इतना पॉपुलर हो गया, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं आपसे अब? हाँ, ये तो सब कमेंट में दे ही रहे हैं कि कांग्रेस भाई तू बहुत ज़्यादा वो हो गया, पॉपुलर हो गया, ये हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। मैं तो डेली की तरह नॉर्मली दौड़ लगा रहा था, लेकिन भाई अचानक से पता नहीं कहाँ से आए वीडियो बनाते हुए मेरी, और बोला उन्होंने मुझे कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करूँगा। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ, लेकिन उन्होंने किया और वो हो भी गया। आज इतने लोग आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, आपको इतना बड़ा मेहनत का एक प्रतीक होता है ना, वो आप बन चुके हैं। अलग अलग राज्यों से फोन करके कह रहे हैं कि आप युवाओं के लिए कुछ कहिए। तो प्रदीप, अब जीवन में क्या बदलाव आया? 24 घंटे पहले जब आप अपने उसी रूटीन को जी रहे थे, और यहां से आगे अब आपको घर घर में लोग जान रहे हैं, स्पेशली यूथ आपको जान रहा है, क्या बदलाव आया है तब के प्रदीप और अब के प्रदीप में? बदलाव मुझे तो कुछ भी नहीं आया, बस इतना है कि मैं अभी फिलहाल है, आप पूरी तरह से डिटर्मिन्ड हैं, आप हिम्मत ना हारने वालों में से हैं, आपका जज्बा हर कोई देख रहा है। और लैंसडाउन से भी हमें एक फोन कॉल आया है, अमित जी लैंसडाउन से हैं। जी अमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं प्रदीप से? जी मैडम, मैं तो सबसे पहले मैं छोटे भाई को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए। और छोटे भाई को ये कहूँगा, आप निरंतर मेहनत करते रहें। रनिंग तो वैसे भी आर्मी के लिए तो बहुत जरूरी है, वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये आप जैसे युवाओं को हमारे देश की जरूरत है, और आपकी माता के इलाज का पूर्ण आश्वासन हमारे विधायक गणेश जोशी ने जो आपको दिया है वह उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। बाकी आप कभी कोटद्वार भर्ती में आओगे तो आप हमें बताना, हम कोटद्वार ही रहते हैं। हमारे लायक जो भी होगी, वैसे भी हम हर भर्ती में कोटद्वार में विधायक जी के सौजन्य से युवाओं की रहने सहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो जब भी आप कोटद्वार आओगे तो यहाँ स्टूडियो से हमारा नंबर ले लेना, हमें फोन कर देना। कोई भी आवश्यकता होगी आपको तो आप हमें बता देना। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने मदद की पेशकश की है, और आपका नंबर हम प्रदीप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रदीप, आप संपर्क करना चाहेंगे कोटद्वार?
हाँ, ये दूसरा या तीसरा फोन कॉल है लगातार। अभी तो फिलहाल जब तक मम्मी का इलाज सही से नहीं हो जाता, फिलहाल मैं कहीं जाना नहीं चाहता अभी तक। तभी तक मतलब जब तक मम्मी का इलाज नहीं हो जाता तब तक मैं जॉब ही करूँगा और ऐसी अपनी तैयारी करते आगे बढ़ाते रहूँगा। जब मम्मी सही हो जाएगी और मतलब मम्मी सही हालात में आ जाएगी, जब मम्मी ऐसे हालात में आ जाएगी कि मम्मी हाँ खाना बना सके, भाई के लिए वो कर सके, तब मैं अपनी आगे की भर्ती की तैयारी के लिए कहीं कोचिंग करूँगा। जी, मम्मी को क्या तकलीफ है, डॉक्टर्स ने क्या बोला है उनको लेकर? डॉक्टर्स ने बोला है कि 9 महीने तक जो है इनकी दवाई चलेगी, बाकी वैसे सही रहेंगे। अगर तुम इनको अगर प्रॉपर एडमिट करके रखो 1-2 महीना तो ये सही रहेंगे करके, सही हो जाएंगे। मतलब फिर इनको खाली दवाइयों से मतलब जो है दवाई टाइम पर लेनी पड़ेगी, बाकी ये स्वस्थ रहेंगी। जी, आपसे बातचीत जारी है प्रदीप, और बहुत सारे फोन कॉल्स हमें लगातार आ रहे हैं। लोग आपसे कहना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, मदद की पेशकश करना चाहते हैं। और अपने दर्शकों को भी बता दें कि न्यूज़ 18 पर ही खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री गणेश जोशी ने प्रदीप मेहरा की मां के इलाज का भरोसा दिया। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। क्योंकि कल मैंने ट्वीट किया था, उनके मुझे नंबर मिले, प्रदीप का नंबर तो स्विच ऑफ है। उसके भाई पंकज से मैंने बात की है। ये दोनों भाई नोएडा में, एक सेक्टर 16 में नौकरी करता है, एक 18 में नौकरी करते हैं। और जो इनकी माँ है वह स्वस्थ है और वो अपनी बहन के पास रहती हैं। तो मैंने उनसे फ़ोन से कहा कि आप मुझे उनकी पूरी डिटेल मुझे भेजिएगा। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनका इलाज चल रहा है, उनकी इलाज की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा हमारे प्रदेश की महिला है और जिस परिस्थितियों में वो बच्चा मेहनत कर रहा है हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसको हम करेंगे और उसका पूरा इलाज हम कराएंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो आज लगभग पूरा देश यही कह रहा है, भाग प्रदीप भाग, रुकना नहीं है, थकना नहीं है जब तक कि फौज की वर्दी में ना आ जाओ प्रदीप। और इस वक्त हमारे साथ राजलक्ष्मी शाह जी जुड़ गई हैं, टिहरी से सांसद हैं और लगातार फोन कॉल्स प्रदीप के लिए आ रहे हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर। प्रदीप आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग प्रदीप के बारे में सुबह से देख रहे हैं जी, और मुझे बहुत खुश लगा कि प्रदीप जैसा हमारे यहाँ एक ऐसा लड़का है जो अपने माँ के लिए इतना सोचते हैं। इस तरह से उनका इंटरव्यू मैं देख रही थी सुबह से, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के ज़माने में भी अपने माँ बाप के लिए इतना, अपने लिए नहीं सोचकर माँ के लिए इतना सोच रहे हैं। बहुत मेरे तरफ से भी, मैं भी एक माँ हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ उन प्रदीप को। और मैं प्रदीप को यही बोलना चाहती हूँ, हमारा गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प होगा, प्रदीप तुम्हारी माँ के लिए जितना भी हो सकेगा हम लोग जरूर करेंगे। मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे माँ का तबीयत ठीक हो जाए। प्रदीप, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अपना जो आप आगे जाना चाह रहे हैं जो भी काम के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। अपना मेहनत करो, मुझे पूरा विश्वास है आगे बढ़ोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। और जो भी हम लोग अपना गवर्नमेंट कर सकेंगे जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। प्रदीप, आप सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद भी मिला है और मदद का आश्वासन भी मिला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग आपकी मदद को आगे आए। मैं तो पहले सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन भाई जितने लोगों ने भी मुझे मतलब शेयर और लाइक कर रखे हैं और कमेंट्स कर रखे हैं, इनके चक्कर में मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ, जिसके चक्कर में मुझे अब मतलब आगे जो मतलब अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत आएगी तो ये सब सोच के मैं और ज़्यादा मोटिवेट होने वाला हूँ, मतलब जिससे मैं और तेज़ अपनी मतलब हर चीज़ में थोड़ा और बढ़ावा कर सकता हूँ, अपनी रनिंग और हर चीज़ में मतलब। जी बिल्कुल, मोटिवेट रहिए आप, हिम्मत आपको नहीं हारनी है। जितने भी लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया प्रदीप, उन सबसे हम आपको कनेक्ट करेंगे। और आज यहाँ स्टूडियो में आपके साथ बातचीत का और आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाने का मकसद भी यही है, क्योंकि जीवन का संघर्ष तो व्यक्ति खुद ही करता है। रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, फिजिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की जो मुश्किलें हैं, उनके जो संघर्ष है, कम से कम दूसरों की मदद के हाथों से यदि वो हल्के हो जाएं तो आपके लिए मेहनत जो करने की है वो केवल और केवल उस एग्जाम की होगी। और यही आपको यहाँ चर्चा में लाने का हमारा मकसद भी है। प्रदीप, हम आपके रूटीन की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आप खाना भी बना लेते हैं, सुबह 6 बजे उठ के आप खाना बना लेते हैं, आपका भाई ऑफिस जाता है, मदर आपकी बीमार रहती है, उनकी भी देखरेख आप करते हैं। कितने घंटे की शिफ्ट आपकी तकरीबन होती है? 8 घंटे की आप शिफ्ट करते हैं। और इस दौरान क्या काम आपको ऑफिस में असाइंड है? बस बर्गर बनाते हैं। अच्छा, फूड खाम बर्गर बनाते हैं। तो ये बताइए कि इतनी टेम्पटिंग चीज के बीच में आप रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि फिटनेस भी बरकरार रखनी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि खाऊं बर्गर नहीं खाऊं, इस बारे में सोचना पड़ रहा हो, क्योंकि आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा?
नहीं, हमको ब्रेक टाइम में हमको हमारा मील मिलता है, मील पंच होता है हमारा। तो हमको हमारा जितना ब्रेक टाइम में हमको जितना बर्गर और होता है वो हमको मिलता है, बाकी हम अपना खाना घर से लेके जाते हैं। घर से लेकर जाते हैं खाना। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं जनपद औरैया से। अरुण, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, प्रदीप जी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़ेंगे। और मैं देख रहा हूँ अभी आपके बारे में मैंने देखा भी है न्यूज़ 18 के माध्यम से। आप जो भी कार्य मतलब आप अपने स्तर से काफी अच्छा कर रहे हैं। और भाग्य में देखिए, हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं ईश्वर से कि जल्दी आपकी भर्ती हो सेना में, और आपकी जो माता जी हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हों और जल्दी घर वापस आएं, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और न्यूज़ 18 का धन्यवाद कि आप इस तरीके का शो चलाते हैं ताकि लोगों में मोटिवेशन हो, मोटिवेट होते हैं इससे लोग। और मैं आदरणीय आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा, जो हैं अभी आपके बगल में, वो भी मोटिवेट कर रहे हैं और आप मोटिवेट हुई है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुबह क्या करते हैं ऐसा जो आप मतलब फिट रहते हैं इतने? क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ आप भाग रहे हैं, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत, मैं बहुत। जी अरुण जी, मैं पूछ देती हूँ आपका ये सवाल। बताइए प्रदीप, आप क्या करते हैं ऐसा, आप जो इतनी टफ दिनचर्या आप जी लेते हैं? आप 8 घंटे की शिफ्ट भी कर रहे हैं, आप 10 किलोमीटर दौड़ भी लेते हैं, आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, वरना इस उम्र में तो युवा अपने घर में डांट खा रहे होते हैं कि देर तक सो के उठते हो। ये बोलूँ तो साफ शब्दों में ये जुनून है, जो बचपन से सोचा है, जो जिस चीज़ के लिए मतलब बचपन से मेहनत करते आ रहा हूँ, उस चीज़ को एकदम से छोड़ना मतलब पागलपन से वो नहीं है। फौज के लिए पागलपन है तो बस उसी के आगे रहते सब चलता है। वाकई फौज में काम भी वही कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, देशभक्ति का, शौर्य का। हेमंत पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उनसे? अरे प्रदीप से बात हो रही है क्या? जी जी, आपको सुन रहे हैं प्रदीप, मुस्कुरा रहे हैं वो, बताइए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई प्रदीप यार, तुमने तो पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम कर दिया यार। पूरी दुनिया, पूरा दुनिया जो दुख में है, तकलीफ है, माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, और बच्चे का ये आम आदमी के बस का तो है ही नहीं। और अगर आम आदमी चाहे तो वो प्रदीप से इससे प्रेरणा ले सकता है। प्रदीप, मैं खुद इस बात से प्रेरणा ले रहा हूँ यार, तुम तज विपत्ति में रह तो अपन घर परिवार काम ले देखना चाहिए और नौकरी ले करना चाहिए, खान ले पकून दो चाहिए। मुझे अपना दिल्ली के संघर्ष का वो दिन याद आ गया भाई, आपको देख करके, आपको सुन करके बहुत खुशी हुई। अभी किस भाषा में बोला आपने हेमंत जी? बड़े जोर से मुस्कुराए यहाँ प्रदीप। यो कुमाऊनी भाषा में बोलचे मैं। अच्छा तो ये उत्तराखंडी सेंटिमेंट था, आप कुछ उसी भाषा में जवाब देना चाहेंगे? देखिए इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही है हेमंत जी ने। मेघला बात तो भल लागो कि मतलब मेल जी यहाँ इथावा कॉल आमरी और मतलब मैं यहाँ बैठ गए, मतलब सबू बातें उत्तर देने के बहुत बढ़िया लागो, और तुम्हारे जैसे लोगों कॉल में आए मतलब और ज्यादा हिम्मत बढ़ा मी यार। प्रदीप जी सुना आपने जवाब? सच्ची आत्मा से बात कर रहे थे, सच्ची आत्मा से बात कर रहे थे कि अभी जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, भाई को दूंगा, वो ड्यूटी पे नाइट पे जाएगा। वो दिल की आत्मा की आवाज थी, जो हर व्यक्ति जो तुमको देख रहा है या सुन रहा है, या न्यूज चैनल भी इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सबके लिए प्रेरणा वाली बात है। कभी डिप्रेशन में चले जाओ कोई भी आदमी, तो वो प्रदीप को देख ले और प्रदीप का काम याद कर ले, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने हेमंत जी यहाँ पर, क्योंकि और मैं आपको बताऊं, मैंने बॉम्बे में ये वीडियो देखा था और मैं कल बॉम्बे से देहरादून आया, अभी गुप्त काशी में हूँ। भाया प्रदीप, भगवान केदार के सामने हूँ गुप्त काशी में, तुम्हारे लिए बस प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले, और तुम्हारे जैसे सैनिक की तो भारत को जरूरत है ही, देश को जरूरत है भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया हेमंत जी बातचीत के लिए, और आपने तो इनकी कुमाऊनी भाषा में भी इनको मोटिवेट किया, और सभी दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रदीप को मोटिवेट कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बच्चे की ये मेहनत है, और सब इसी शुभकामना के साथ कि ये डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, और अगली बार जब नजर आए या लोग इनके साथ फोटो खिंचवाएं तो ये फौज की वर्दी में हो, लोग ऐसी कामना कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत